स्टूडेंट्स। सो अभी आपको ग्रुप पे क्वेश्चन रिसीव हुआ होगा, इस तरह का मैसेज आपको आ रहा होगा जो नीचे दिखा रहा है आपको। तो इसको आपको फिल करके सेंड करना है। आपको शाम तक इसे या आज रात 12 बजे तक सेंड कर सकते हैं। तो इसको आपको फिल करके अपडेट करना है, और इसको फिल कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जो आप नीचे देख रहे हैं लिंक, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे ऐसे बफर होएगा और आपका जो क्वेश्चन है आपको सामने खुल कर आ जाएगा। क्वेश्चन खुलने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऊपर स्कूल क्वेश्चन नाम से मेंशन है। अब आपको ये कैसे कैसे फिल करना है मैं आपको गाइड कर देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले नेम ऑफ द चाइल्ड, आपको अपने बच्चे का नाम जो स्कूल में पढ़ता है उसका नाम यहाँ फिल करना है। लेट्स से मैं फिल कर रहा हूँ अंकुर, कोई एग्जांपल ले लिया मैंने। सेकंड, आपको बच्चे की ईमेल आईडी फिल करनी है। तो अब लेट्स से मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर दी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आपको फ़ोन नंबर फिल करना है। फ़ोन नंबर फिल करने के बाद अब अगला क्वेश्चन है एज, बच्चे की एज जो भी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, यहाँ पे मदर्स नेम डालना है। स्कूल का नाम आपको पता ही है कौन सा स्कूल का नाम डालना है, ठीक है। और एक बात, अगर आप चाहते हैं तो आप अपने दूसरे बच्चों के लिए जो स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, कहीं और पढ़ते हैं, उनके लिए भी सेम फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पे आप स्कूल का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लास इन सेशन 2020-21, इसका मतलब क्या है, फ़िलहाल आपका बच्चा किसी क्लास में होगा, लेकिन अभी मार्च में उसकी पिछली क्लास का रिजल्ट आया ना, तो कौन सी क्लास पास करके बच्चा इस क्लास में आया है वो वाली क्लास लिखनी है। जैसे आपका बच्चा अभी 4th में है, तो मार्च में रिजल्ट जो सेशन था 20-21 का, उसमें कौन सी क्लास में था, उसमें वो 3rd में होगा। आपके बच्चे ने भी 3rd क्लास पास करके 4th में आया ना, तो आपके यहाँ पर 3rd लिखनी है। ऐसे कोई बच्चा भी 2nd में है तो 1st क्लास पास करके आया, तो आपके यहाँ पर 1st लिखना है, ठीक है। तो अंकुर को हम लेट्स से कहते हैं अभी वो 4th में है, बट उसने अभी मार्च में 3rd क्लास पास किया, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। अब जेंडर के आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है बच्चे का। फिर फैमिली टाइप, आपको ऑप्शन आएगा फैमिली टाइप कौन सी है आपकी। तो अगर आपके घर में बच्चा है, बच्चे के माँ बाप साथ में रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, तो वो कहलाएगी न्यूक्लियर फैमिली। और यदि बच्चे के ताऊजी ताईजी, दादा दादी, ताऊजी ताईजी के बच्चे या बुआ और भी लोग रहते हैं तो वो कहलाती है जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो आप इनमें से दोनों में से जो ऑप्शन आपको सूटेबल लगा वो सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फैमिली साइज़ का। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, मेंबर्स इन द फैमिली। तो मेंबर्स इन द फैमिली के लिए आपको देखो ऑप्शन दे रखे 1 2 3 4 से ज़्यादा स्क्रॉल कीजिए इसको। जैसे स्क्रॉल करेंगे ना इसको, तो आपको 5 6 और 6+ का ऑप्शन आ जाएगा। तो जितने भी मेंबर हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है मेंबर्स हु लिव विद द चाइल्ड इन द हाउस, जहाँ पे बच्चा रहता है उस घर में कौन कौन से मेंबर साथ में रहते हैं उसके, ठीक है। मदर साथ में रहते तो उस पर क्लिक कर लीजिए, फादर साथ में रहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए, ग्रैंडफादर साथ में रहते हैं तो अगर दादा साथ में रहते, दादी साथ में रहते हैं उन पर क्लिक कर लीजिए। तो वैसे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई और भी साथ में रहता है तो अदर्स पर क्लिक कर लीजिए, वहाँ पर नीचे लिख दीजिए आंटी या फिर अंकल या फिर कज़न। अगर नहीं रहते तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अगला आता है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन द फैमिली, कितने बच्चे हैं टोटल पूरी फैमिली में। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, यानी आप और माँ बाप सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे ही साथ रह रहे हैं बस, और 3 बच्चे, तो आप 3 सेलेक्ट कर दीजिए। लेट्स से जॉइंट फैमिली है, साथ में ताऊजी ताईजी भी रहते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, सब रहते हैं, तो आप वहाँ जो भी नंबर आएगा टोटल बच्चों का आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें जो भी आपको फिल करना है। नेक्स्ट है कैटेगरी, जनरल से हैं, OBC SC ST किससे भी हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली इनकम पर मंथ, आपकी महीने की इनकम पर मंथ के हिसाब से कितनी है। तो आपको जो भी ऑप्शन सूटेबल लगता है आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। अगला ऑप्शन आता है लैंग्वेज सेलेक्टेड यूज एट होम, आप घर पे आम बोलचाल में कौन सी भाषा यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने बच्चों को घर में बात कर रहे हैं, बेटा इधर आओ ये काम करो, तो जनरली देखा जाता है हिंदी लोग यूज़ करते हैं घर पे। क्या आप हिंदी के अलावा और कुछ लैंग्वेज भी यूज़ करते हो बोलचाल में, सिर्फ वर्ड्स के तौर पे नहीं, लाइक आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, गेट टीवी, इस तरह लैंग्वेज आप कह रहे हो इस बच्चे को प्लीज़ कम हेयर, डू योर होमवर्क, आई आस्क यू डू योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड दैट। तो आप इस तरह से अगर बात करते हैं तो आप इंग्लिश को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश यूज़ नहीं करते तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट मत कीजिए। कोई और भाषा है, कोई भी रीजनल भाषा है, आपकी स्टेट लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वो यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज घर पे बोली जाती है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन है आप यहाँ मल्टीपल ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कौन सी भाषा बच्चा फ्लुएंटली बोल पाता है।
आपका बच्चा हिंदी अगर अच्छे से बोल पाता बिना अटके हुए तो सेलेक्ट कर लीजिए हिंदी को। अगर आपका बच्चा और कोई लैंग्वेज बोल पाता बिना रुके हुए, जैसे आपकी रीजनल लैंग्वेज बोल पाता तो उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर बच्चा इंग्लिश भी फ्लुएंटली बिना अटके बोल पाता है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगला क्वेश्चन पेरेंट्स से है हमारा। पेरेंट्स से पूछते हैं हम कि क्या डू यू थिंक इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि जो इंग्लिश भाषा है वो ज़रूरी है? तो येस एंड नो पे आप किसी भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका ओपिनियन है, जो आपका मत है, जो आप सोचते हैं कि इंग्लिश ज़रूरी है या नहीं है तो येस कीजिए, नहीं ज़रूरी मानते तो नो कर दीजिए। नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो पूछा जाएगा आपके फादर की क्वालिफ़िकेशन क्या है। आपके फादर ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे ग्रेजुएट लिख दीजिए। अगर उन्होंने 10th पास है तो यहाँ पे 10th लिख दीजिए। अगर वो 12th पास है तो यहाँ पे 12th लिख दीजिए। तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने 5th पास हैं या फिर कोई पढ़े नहीं हैं तो आप 0 लिख सकते हैं, या अगर उन्होंने कभी स्कूल नहीं गए थे तो। और अगर वो प्रोफेशनल है इंजीनियर तो कुछ भी इंजीनियर लिख सकते हैं, जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ग्रेजुएट लिख रहा हूँ, ठीक है। मदर की क्वालिफ़िकेशन, मम्मी आपकी कहाँ तक पढ़ी हैं, 10th तक पढ़ी हैं, 12th तक पढ़ी हैं, ग्रेजुएट हैं, किसी भी क्लास तक पढ़ी हैं, तो वो यहाँ लिख देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ भी ग्रेजुएट लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब फादर्स ऑक्यूपेशन, फादर आपके क्या काम करते हैं आपको ये लिखना है, ठीक है ना। आपके फादर जॉब करते हैं कहीं पे, जॉब इन, कहाँ काम करते हैं, जॉब इन प्राइवेट कंपनी, ये लिख सकते हैं आप। या फिर आप लिख सकते हैं जॉब इन गवर्नमेंट कंपनी, जो भी आपके पापा काम करते हैं वो आप लिख सकते हैं। आपके पापा कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, ठीक है ना। कोई भी लेट्स से आपके पापा का खुद का बिज़नेस है, बिजली का बिज़नेस है, आपकी खुद की शॉप है तो आप बिज़नेस लिख सकते हैं, शॉप लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मदर्स ऑक्यूपेशन, आपकी मदर क्या करती हैं, क्या वो भी जॉब करती हैं, अगर वो जॉब करती तो कहाँ जॉब करती हैं, लिख दीजिए कि वो जॉब करती हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करती हैं, या वो हाउस वाइफ हैं, जॉब नहीं करती, मम्मी हमारी घर संभालती है, वो हाउस वाइफ है, ठीक है। अगर मदर फादर बच्चे के नहीं है इन केस और उनको कोई गार्जियन देख रहा है, उनके कोई जो उनको ध्यान रखता है बच्चे का, नाना नानी, कोई भी ताऊ जी, कुछ भी हो सकता है, अगर वो हैं तो आप उनकी ऑक्यूपेशन लिख दीजिए, वो क्या करते हैं, जॉब है, बिजनेस है, घर का काम करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो कहता है वॉज मदर वर्किंग वन चाइल्ड वाज इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 5। जब बच्चा 1 साल से 5 साल तक की उम्र में था उस समय बच्ची की मम्मी जॉब करती थी या घर पे काम करती थी, ये सवाल पूछा गया है। तो जो भी इसका ऑप्शन आपको लगता है आप सेलेक्ट कर दीजिए। जब बच्चा 1 से 5 साल तक का था तब उसकी मम्मी जॉब करती थी या घर पे रहती थी, तो जो भी आपको लगता है इसका आंसर उसमें यस नो आप क्लिक कर सकते हैं। अब सीधा आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको आएगा कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू फ्रॉम द चाइल्ड स्कूल, आप स्कूल से कितने सेटिस्फाइड हैं। आपको नीचे देखा सेटिस्फेक्शन लेवल, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं 1 2 3, आगे बढ़ाएंगे खिसकाएंगे जैसे ही 4 5 सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको जो भी लगता है कि आप कितने सेटिस्फाई हैं स्कूल से, वेरी सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल हैं, सेटिस्फाइड है, वेरी सेटिस्फाइड, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैंने से वेरी सेटिस्फाइड पर क्लिक कर दिया। अब नीचे ऑप्शन नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे हम। जैसे नेक्स्ट पे आएंगे अब क्वेश्चन आते हैं वेदर अटेंडिंग एनी प्राइवेट ट्यूशन और नॉट, क्या आपने बच्चे का ट्यूशन लगवा रखा है, हाँ या ना। अगर लगवा रखा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। लेट से लगवा रखा है। फिर रहता है कि उसका एक्सपेंडिचर कितना है, अब महीने कितनी फ़ीस देते हैं। लेट से महीने के 500 रुपये देते हैं, 1000 रुपये, जो भी लिखते हैं वहाँ लिख दीजिए। अब पूछा अगला क्वेश्चन ट्यूटोरिंग आवर्स इन अ वीक, एक हफ्ते में बच्चा कितने घंटे ट्यूशन पढ़ने जाता है। अब लेट से हो सकता है बच्चा 1 घंटा 3 दिन, सिर्फ 3 दिन जाता है, 1 घंटा, तो 3 घंटे हो गए। या फिर 1 घंटा जाता है पूरे 6 दिन, तो यही आ गया 3 से 6 घंटे। या हो सकता है कि वो 1 से 1.5 घंटा कभी कोई पढ़ा देते हैं, 2 घंटे पढ़ा देते हैं, और बच्चा 6 के 6 दिन जाता है या 4 दिन जाता है। तो जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगे, हफ्ते में कितने दिन बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, ट्यूशन में जाके पढ़ रहा है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अगला आता है अगर जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन चूज़ किया था नो, कि आपने प्राइवेट ट्यूशन क्यों नहीं लगा, आपने नो सेलेक्ट किया था, तो ये नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। वो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्या रीज़न है आपने बच्चे का ट्यूशन नहीं लगाया। तो पहला ऑप्शन है स्कूल इज़ इनफ, आपका स्कूल ही काफ़ी है, आपको लगता है कि स्कूल काफ़ी है, स्कूल में काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता है, इस वजह से मैं ट्यूशन नहीं लगाया। और या आपको लगता है ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा है, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए हमने ट्यूशन नहीं लगाया। तीसरा है कि बच्चे को हम घर पर पढ़ा लेते हैं, हमको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई और रीज़न है तो आप अदर पर क्लिक करके वो सर्च कर लिख सकते हैं। जिन्होंने ट्यूशन कराया है उनको ये वाला फिल नहीं करना है, जिन्होंने जहाँ पर लिखा इफ़ नो, अगर जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है नो कि वो ट्यूशन नहीं पढ़ाते, उन्हीं के लिए है ये, ठीक है।
फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाएंगे तो पूछा कि हु टीचर द चाइल्ड एट होम, घर पे बच्चे को कौन पढ़ाता है? कोई भी नहीं पढ़ाता है, या मम्मी पढ़ाती हैं, पापा पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है? अब हम ऑप्शन देखते हैं, कभी मम्मी पढ़ाती हैं, फिर पापा भी पढ़ाते हैं, तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नंबर ऑफ़ चाइल्ड आवर्स चाइल्ड टॉट एट होम, आप बच्चों को घर पे कितने घंटे पढ़ाते हैं? 1 घंटे से कम, 1 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटे, 3 घंटे, डेली आप कितने घंटे पढ़ा रहे हैं? ठीक है ना, तो कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको जो ठीक लगे उस सिलेक्शन को ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब आप क्या, अगला क्वेश्चन आप अपने बच्चे से पूछते हैं कि बच्चे का होमवर्क आप बच्चे को होमवर्क फिनिश करने के लिए आप पूछते हैं हाँ या ना, तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि डू यू चेक द होमवर्क, उसके आंसर आप चेक करते हैं येस या नो, तो आप उसके अंदर कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर येस किया था, मैं अभी येस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डू यू डिस्कस सिचुएशन, आप बच्चे के स्कूल में जो सिचुएशन चल रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या आप पूछते हैं उससे? तो आपको जो भी आप करते, अगर आप पूछते हो येस कीजिए, नहीं पूछते आप नो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या आप जब बच्चा पढ़ने बैठता है टीवी चलाना बंद कर देते हैं? ठीक है, तो आप जो भी आपका ऑप्शन ठीक लगता है, हाँ आप कर देते हैं तो वो येस कर दीजिए, नो तो नहीं तो नो कर सकते हैं, नहीं तो समटाइम्स आपके पास ऑप्शन तीनों है। क्या आप बच्चे को खेलने जाने से पहले पूछते हैं कि आप अपना होमवर्क करके जाइए? तो जो भी ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर बच्चा होमवर्क नहीं करता तो क्या आप उसको पनिश करते हैं? तो जो भी आपका ऑप्शन ठीक लगता है कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप बच्चे को पनिश करते हैं अगर उसके अच्छे मार्क्स, पुअर ग्रेड्स नहीं आते, अगर उसके आई एम सॉरी मैं कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे के पुअर ग्रेड्स आते हैं, यानी कि अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो क्या आप उस सिनेरियो में बच्चे को पनिश करते हैं? तो आप कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन आ जाएंगे नंबर ऑफ आवर्स चाइल्ड वॉचेस टीवी इन अ डे, आपका बच्चा घर में टीवी कितने टाइम देखता है? तो ये मैं बात कर रहा हूँ जब स्कूल ओपन थे, ऑनलाइन क्लास की बात नहीं कर रहा मैं, जब स्कूल ओपन थे तो कितने टाइम तक बच्चा घर में टीवी देखता था? 1 घंटे से कम देखता है, 1 से 2 घंटे, 3 से 5 घंटे, 6 से कितने घंटे देखता था? तो आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा स्मार्टफोन कितनी देर यूज़ करता है अपने घर में, कितनी देर तक? अब बच्चा स्मार्टफोन यूज़ ही नहीं करता तो आप 0 कर सकते हैं, आपने बच्चे को स्मार्टफोन नहीं दे रखा, या बच्चा स्मार्टफोन यूज़ करता है कितना टाइम तक यूज़ करता है, तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये स्मार्टफोन यूज़ मैं वो बोल रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस के अलावा, बच्चों को सुबह ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसके अलावा बच्चा कितना स्मार्टफोन यूज़ करता है। ठीक है, नंबर ऑफ आप स्पेंड प्लेइंग द आउटडोर गेम्स, बच्चा बाहर अगर खेलने जाता है कितने घंटे बाहर खेलता है, कितने घंटे बाहर खेलता है, तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता है। अगला ऑप्शन आपका आता है कि इंडोर गेम, जो भी घर के अंदर गेम खेले जाते हैं उनमें बच्चा कितने घंटे वो एक दिन के वीक के अंदर कितने घंटे खेलता है। ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन आपके वीक वाले का, वीक में कितने घंटे आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं, वीक में कितने घंटे आप इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब बच्चों के अगर घर में भाई बहन हैं तो वो कौन कौन सी क्लास में है? लेट्स से बच्चे के एक भाई एक बहन है, एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो अगर सबसे पहले ब्रदर वन जो है, ब्रदर सिस्टर वन, जो पहले कॉलम आपको दिख रहा है ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे आप, वो इस समय कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? तो लेट्स से वो पढ़ रहा है 7th क्लास में। ठीक है, और उसका जो बच्चे के बारे में लिख रहे हैं उससे दूसरा बच्चा है, उसका दूसरा भाई है, वो लेट्स से पढ़ रहा है 3rd क्लास में। ठीक है, अगर नहीं है तो जो पहला आपको नॉट अवेलेबल दिख रहा है अब इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे 2 ही बच्चों के बारे में लिखा है, इसके भाई सिर्फ 2 भाई बहन है, टोटल 3 भाई बहन है, एक भाई एक बहन है, तो उनके बारे में मैंने ऊपर मैं यहाँ मेंशन कर दिया और बाकी में मैंने नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दिया। ये चीज़ आपको समझनी है, मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं, अगर 2 बच्चे हैं तो 2 के बारे में ऊपर फिल कर दीजिए, बाकी तीनों में नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, अगर एक है तो एक में कर दीजिए, बाकी सब में नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, अगर कोई भाई या बहन नहीं है तो आप सब में नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। जितने भाई बहन हैं आप उनका वहाँ से हटाकर जितनी कौन सी क्लास में वो पढ़ते हैं उनमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी को नॉट एप्लीकेबल रख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे के मार्क्स कैसे आते हैं? तो मार्क्स पूछा है कि ग्रेड्स इन सेशन 2021, जो पिछली क्लास मार्च में बच्चे ने क्लास पास करी है उसमें से क्या मार्क्स थे?
ऊपर आपको मार्क्स क्राइटेरिया दिख ही रहा होगा, 91 से 100, 81 से 90, 71 से 80, तो जो भी बच्चे के मार्क्स आए थे आप यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पिछली क्लास में, मतलब जो इस मार्च रिजल्ट आया था उससे पिछले साल बच्चा कौन सी क्लास में था, उसमें कितने मार्क्स आए थे। अब लेट्स से उसमें इतने मार्क्स आए थे और उससे पिछली क्लास में कितने आए थे, तो आप याद करके देखिएगा कितने मार्क्स आए थे, उसमें मेंशन कर दीजिएगा। अब पूछा जा रहा है रीज़न क्या है बच्चे के अच्छे या बुरे मार्क्स का, तो आप कुछ भी, लेट्स से बच्चे के बुरे मार्क्स तो आप बोलते हैं कि बच्चा स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करता है, ये लिख सकते हैं, या ये खेलता बहुत है, या पढ़ाई में ध्यान नहीं करता, पढ़ाई करने से हमेशा जी चुराता है, टीवी देखता रहता है, इसको खेलने का मन करता रहता है। तो जो भी रीज़न आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है। और अगर बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं कि गुड मार्क्स आप बच्चे क्यों हैं, तो आप लिख सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई इतने घंटे करता है, घर आकर होमवर्क कंप्लीट कर लेता है, काफ़ी इंटरैक्टिव जो भी रहता है, और जो भी आपको रीज़न लगता है इसके अच्छे मार्क्स है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगला आता है ब्रदर सिस्टर के जो भी मार्क्स हैं, जो आपके भाई बहन हैं, तो वो अभी कौन सी क्लास में जो आया है, उससे पिछली क्लास 2020 की जो क्लास थी उसमें कितने मार्क्स आए थे उसके, लेट से इतने आए थे, और उससे पिछली में लेट से इतने आए थे, और उससे पिछले साल उसके इतने मार्क्स आए थे। तो वो यहाँ आपको फिल कर देना है, उसका भी सेम फिल कर देना है कि उसके गुड और बैड मार्क्स क्यों थे। ये क्यों पूछा जा रहा है कि हो सकता है छोटा बच्चा, जो बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, उसके इतने अच्छे मार्क्स ना आते हो, बट उसकी भाई बहन के बहुत अच्छे मार्क्स आते हों, तो ये आप यहाँ डिटेल्स फिल कर देंगे। तो जितने भी भाई बहन अपने ऊपर फिल करने से 2 बच्चों के बारे में फिल किया है तो उनकी डिटेल्स हम यहाँ फिल कर दीजिए। ठीक है, बाकी अगर और बच्चे नहीं है, जैसे 2 ही भाई बहन, तो बाकी सारे कॉलम आप ये बाकी जो ये आपको दिख रहा है ब्रदर सिस्टर 3, 4, 5, आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे आपसे पूछा कोई सजेशन है आपको स्कूल को लेकर, आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या सजेशन है कि कैसे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या क्या आपको कमी लगती है, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे हम उसको कंसिडर करेंगे। और फाइनली आपका फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका ऑप्शन आ जाएगा द स्कूल क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन फिल करना है और टाइमली इसको सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।